हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसमें हमने आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री का टॉपिक करवा दिया है और दोस्तों वहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। आप बस उनको याद कर लीजिए। और साथियों, आज हम जो है राजस्थान का सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट भर्ती के लिए और अदर जो राजस्थान में एग्जाम्स है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। लगभग एग्जाम में जो है सचिवालय जो है पूछते हैं, राजस्थान की राज व्यवस्था जो है पूरी दी होती है, कोई भी एग्जाम राजस्थान की हो। तो हम यहाँ जो है आज राजस्थान के सचिवालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो है ये टॉपिक श्रृंखला चालू की थी राजस्थान की राज व्यवस्था, उसमें हमारा अगला टॉपिक आज साथियों रहेगा राजस्थान सचिवालय, जिसमें सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम मुख्य सचिव के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंचे। तो साथियों, यहाँ पर हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सचिवालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सचिवालय, सेक्रेटरीट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सचिवालय। तो सचिवालय क्या होता है? जहां पर सभी जो नेता होते हैं विधानसभा के, वो मुख्य जो काम होता है राजस्थान का, जो भी काम, मुख्य काम जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जहां बैठकर काम करते हैं, वो होता है सचिवालय। तो सचिवालय के बारे में मुख्य फैक्ट है, उन पर चर्चा करते। तो अनुच्छेद 154(1) की हम बात करने वाले हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी कि राज्यपाल जो कार्य करता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, और ये अधीनस्थ अधिकारी है वो सचिवालय में बैठते हैं और सारा काम वहीं से जो होता है, यानी कि राजस्थान का जो संचालन होता है वो सचिवालय से ही होता है। उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर साथियों देखिए, ये अधीनस्थ अधिकारी और कोई नहीं बल्कि शासन सचिवालय के अधिकारी होते हैं, यानी कि जो सचिवालय में बैठते हैं वही अधिकारी होते हैं और कोई अधिकारी ये नहीं होते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे संसदीय व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका करती है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका सचिवालय की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकती है। तो साथियों, आपको पता होगा कि हमने राज्यपाल आपको टॉपिक पढ़ाया था। तो राज्यपाल जो है किसके माध्यम से काम करता है? तो कार्यपालिका के माध्यम से काम करता है, और कार्यपालिका का मुख्य काम जो है वो सचिवालय के अधिकारी ही करते हैं। सचिवालय के जितने भी अधिकारी है उनके थ्रू ही जो है राजस्थान के मुख्य काम किए जाते हैं। जो भी राजनीतिक व्यवस्था है वो सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ही काम किया जाता है। उसके बाद में अगले टॉपिक की साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगले पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सचिवालय की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, राजस्थान में सचिवालय क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो सचिवालय की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए मुख्य पॉइंट समझेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका की अस्थिरता एवं अनिपुणता के कारण, यानी कि राजनीतिक, हम सबको पता है कि राजनीति होती है वो अस्थिर होती है। कभी भी राजस्थान में राजनीति में उछाल इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर जो अस्थिरता रहती है वो तो काम करने के लिए अधिकारियों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। उसके बाद में नीति निर्माण में योगदान, यानी कि जो भी राजस्थान से जो भी नीति निर्माण के कार्य किए जाते हैं उनमें योगदान किसका होता है? अधिकारियों का होता है। वो भी जो है ये सब कुछ जो नियम वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में बात कर देंगे यहाँ पर विधायन प्रक्रिया की कठिनाई होती है। उसके बाद में राजनीतिक कार्यपालिका की अति व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक मामले में सीएम और जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो काफी व्यस्त होते हैं जनता के कामों में, तो उनको इतना काम जो है टाइम नहीं मिल पाता। तो अधिकारियों के माध्यम से ही जो राजस्थान के काम होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना राजस्थान राज्य की समाकल प्रक्रिया के तुरंत पश्चात जयपुर में की गई थी। तो सबसे पहले जो है सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। उसके बाद में प्रारंभ में राज्य सचिवालय की स्थापना विधायक निवास भवन में की गई। अप्रैल 1949 में इसे विधायक निवास भवन से वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1949 में इसको जो यहाँ अभी वर्तमान में चल रहा है वहां पर इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद में साथियों हम आगे यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साथियों कि वर्तमान में राज्य सचिवालय का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण और विधायी कार्यों में हर संभव सहायता करना है। यानी कि सचिवालय का काम क्या है? जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें जो नीति निर्माण के प्रमुख कार्य किए जाते हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं? सचिवालय के अधिकारियों के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसलिए सचिवालय की यहाँ पर जो है आवश्यकता है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं। वीडियो को साथियों पूरा देखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रेट की बात करें तो यहाँ पर जो है राजस्थान की राज व्यवस्था मुख्य टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर
राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, सचिवगण और संपूर्ण कर्मचारी मंडल बैठकर कार्य करते। तो राज्य जो सचिवालय होता है उसमें कौन कौन काम करते हैं? मंत्री परिषद के सभी सदस्य होते हैं और सचिवगण होते हैं, वो सभी जो है कर्मचारी वहां पर बैठकर कार्य करते हैं। उसके बाद में इसी सचिवालय में राज्य प्रशासन से संबंधित नीतियां वह कार्यक्रम जो है तैयार किए जाते हैं। यानी कि राज्य से संबंधित जितनी भी नीतियां बनती है, जो भी कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों का निर्धारण जो है वो सचिवालय में ही किया जाता है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता राज्य सचिवालय के कुशल संचालन पर ही निर्भर करती है। यानी कि राज्य का जो महत्वपूर्ण विकास होता है वो राज्य सचिवालय जो होता है उसी पर डिपेंड रहता है। वहां से अच्छा काम होगा तो राजस्थान का भी अच्छा काम होगा। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में जो है अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, राज्य सचिवालय का संगठन किस तरीके से है उसके बारे में साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो संगठन जो है वो किस प्रकार से है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए, मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य में विभागों का निर्माण किया जाता है। विभागों द्वारा राज्य प्रशासन का संचालन किया जाता है। तो विभागों के द्वारा जो है राज्य प्रशासन का जो है संचालन किया जाता है। उसके बाद में आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो यह है राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ कार्यालय होने के साथ साथ शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। जी हाँ साथियों, ये जो है राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ कार्यालय तो है, यानी कि जो भी नीति निर्माण के कार्य होते हैं वो यही होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो ये केंद्र बिंदु भी है। क्या है? शक्तियों का केंद्र बिंदु, यानी कि राज्य की शक्ति जो है इसी सचिवालय में निहित है। यहीं से सभी नीति निर्माण के कार्य जो है किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट है, राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होता है, जिसके अधीन मंत्रिमंडल और स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव होता है। यहाँ से साथियों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा मुख्यमंत्री। ये आपको आंसर करना इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपको जो है साथियों याद करना, ये लाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पर बात करते हैं साथियों, राज्य सचिवालय में स्थायी कार्यपालिका के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। वह राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी होने के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं संपूर्ण मंत्रिमंडल का प्रमुख परामर्शदाता भी होता है। तो यहां से भी साथियों ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करनी है कि राज्य सचिवालय में स्थायी कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव ही होता है। होने के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं संपूर्ण मंत्रिमंडल का परामर्शदाता, यानी कि नीति निर्माण से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनका जो परामर्श है मुख्यमंत्री किससे लेता है? सचिव से ही लेता है। किससे लेता है? सचिव से ही लेता है। तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कौन सा होता है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर संपूर्ण राज्य सचिवालय कुछ विभागों में विभाजित रहता है। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष शासन सचिव कहलाता है। तो विभिन्न विभागों में बटा रहता है सचिवालय, और उसमें जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वो शासन सचिव कहलाता है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो एक दो विभागों को छोड़कर प्राय ये राज्य कैडर के अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। उसके बाद में बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट की चर्चा साथियों करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों चल रहा है, आपको जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये याद करने और अपने साथियों के साथ जो है इसको शेयर भी आपको करना है साथियों। अगले पॉइंट की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले साथियों, आप देख सकते हैं राजस्थान सचिवालय का संगठन सोपान। तो यहाँ पर राजस्थान का जो सचिवालय का संगठन है वो किस तरीके से, कौन ऊपर अधिकारी होता है, उससे नीचे कौन अधिकारी होते हैं, सारी चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ऊपर मुख्यमंत्री होता है, जो क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। तो प्रश्न आ सकता है राजनीतिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। उसके बाद में मुख्यमंत्री के नीचे जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री कौन होते हैं? मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। उनके नीचे बात करें तो राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री के नीचे बात करें तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मंडल आता है। उप मुख्यमंत्री आते हैं, उप मंत्री। मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों, उप मंत्री होते हैं कि राज्य मंत्री, उसके बाद में उप मंत्री यहाँ पर आते हैं। फिर आते हैं संसदीय सचिव। कौन आते हैं? संसदीय सचिव आते हैं। और संसदीय सचिव के बाद में आता है मुख्य सचिव। कौन आता है? मुख्य सचिव आता है संसदीय सचिव के बाद में। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि मुख्य सचिव शीर्ष पर है किसके? प्रशासनिक प्रमुख। तो प्रश्न किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि
राजस्थान जो राज्य व्यवस्था उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है शीर्ष पर। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव शीर्ष पर होता है, आप सबको पता है। प्रमुख शासन सचिव, इसके नीचे आते हैं विभागीय सचिव आता है, और इसके नीचे बात करते हैं यहाँ पर अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव आते हैं। उसके नीचे बात करते हो संयुक्त सचिव आते हैं, फिर उप सचिव आते हैं, उप सचिव के बाद में अवर सचिव होते हैं, अवर सचिव के बाद में बात करते हो यहाँ पर जो है सहायक सचिव होते हैं, उसके बाद में अनुभाग अधिकारी होते हैं, उसके बाद में सहायक होते हैं, और आगे यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में कौन होता है, तो आप साथियों यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद में होता है शीघ्र लिपिक होता है, और लास्ट में होता है वरिष्ठ लिपिक, और वरिष्ठ लिपिक के लास्ट में होता है कनिष्ठ लिपिक, और फिर होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो इस तरीके से जो है हमने सचिवालय के प्रमुख अंग पढ़ लिए। सचिवालय में कौन टॉपर है और कौन जो है सारे जितने भी सचिव बैठते हैं उन सब की हमने दोस्तों यहाँ पर देख ली। कार्यप्रणाली के नीचे नीचे कौन, तो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है। उसके बाद में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। यह प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आप देख सकते हैं। राज्य सचिवालय का अपना एक रिकॉर्ड सेक्शन है जो 2 भागों में विभाजित है। तो राज्य सचिवालय का अपना एक रिकॉर्ड सेक्शन भी है जिसके 2 भाग है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला है एक नवीन रिकॉर्ड और दूसरा है ऐतिहासिक रिकॉर्ड व प्रकाशन। तो ये 2 रिकॉर्ड यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि सचिवों की संख्या केवल 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार यहाँ पर जो है सचिवों की संख्या 10 होनी चाहिए। लेकिन आगे हम यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीके बनोत की अध्यक्षता में नियुक्त राजस्थान की प्रशासन सुधार समिति ने सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीके बनोत की अध्यक्षता में जो नियुक्त राजस्थान की प्रशासन सुधार समिति ने सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर क्या किया है साथियों? चिंता व्यक्त की है कि इतनी जो है सचिव नहीं होने चाहिए, इतनी जो है ज्यादा संख्या सचिवों की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगले पॉइंट की साथियों हम बात करते हैं राज्य सचिवालय के कार्यों के बारे में। राज्य सचिवालयों के कार्य, तो यहाँ पर राज्य सचिवालय का प्रमुख जो कार्य है, कौन कौन से कार्य है? तो नीति निर्माण में सहायक है, मंत्री परिषद को नीति निर्माण में सहायता देना। तो सचिवालय का काम क्या है? मंत्री परिषद को नीति निर्माण में सहायता देना, ये सचिवालय का काम होता है। और जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण काम होते हैं साथियों वो सचिवालय के माध्यम से ही किए जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो समन्वयात्मक कार्य। तो सचिवालय और राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का दायित्व है। किसका दायित्व है? मुख्य सचिव का। यानी कि सचिवालय और राज्य प्रशासन में जो जितने भी मंत्रीगण नेता है तो उनमें जो समन्वय स्थापित करना है वो मुख्य सचिव का प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद में सचिवालय सहायता होती है, प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करना, विधायी कार्य, आर्थिक नियोजन संबंधी कार्य सचिवालय के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सचिवालय के निम्न में से कार्य है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। वित्तीय एवं बजट संबंधित कार्य भी सचिवालय में किए जाते हैं। कार्मिक प्रशासन एवं प्रशासन सुधार के जितने भी कार्य होते हैं वो भी कहाँ किए जाते हैं? सचिवालय में किए जाते हैं। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? तो मुख्य सचिव के सहयोग से। उसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि सचिवालय राज्य सरकार का हृदय केंद्र है। क्या है? हृदय केंद्र है। सबको पता है दोस्तों, साथियों हमने आपको बता दिया कि सचिवालय में ही राज्य जो नीति निर्माण के जितने भी काम होते हैं राजस्थान के वो कहाँ होते हैं? सचिवालय में होते हैं। इसलिए सचिवालय को राज्य सरकार का हृदय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय केंद्र कहते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर। अब जो टॉपिक हमारा आया वो आया मुख्य सचिव। अब हम मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य सचिव कौन होता है? द चीफ सेक्रेटरी। तो कौन है मुख्य सचिव? तो देखते हैं, राज्य सचिवालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो सचिवालय है, सचिवालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव ही होता है। इस पॉइंट की हमने बात कर ली। उसके बाद में सभी सचिवों का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव ही होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सचिवालय का किंग पिन धुरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है साथियों, आपको याद करनी है कि सचिवालय का किंग पिन या धुरी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। उसके बाद में वह सभी विभागों को
नियंत्रित करता है। तो कौन करता है नियंत्रित? जितने भी विभाग है राजस्थान में उन सभी को नियंत्रित कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। राजस्थान का मुख्य सचिव करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। उसके बाद में अपने राज्य की ओर से संघीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों से संचार सूत्र का कार्य कौन करता है? यानी कि अदर राज्य, जो दूसरे राज्य होते हैं उनके बीच में जो समन्वय होता है, जो बातें चलती है, जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वो किन के बीच में होते हैं? मुख्य सचिव और अदर जो सरकार के सचिव होते हैं उन्हीं के माध्यम से जो है अन्य कार्य किए जाते हैं। उसके बाद में जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? तो ये प्रश्न आ सकता है कि लोक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें, मुख्य सचिव का पद सिलेक्शन पद माना जाता है, उसका चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्य सचिव का चयन, यहाँ बात करें चयन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा हम करने वाले साथियों। तो आप देखिए कि मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है राजस्थान कैडर का, यानी कि जो राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है उन्हीं को साथियों मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद में प्रमुख बातें हैं, मुख्य बातें सचिव के बारे में वो पढ़ते हैं। अधिकारी की वरीयता के अनुसार ये देखते हैं काम की भाई किसको जो है मुख्य सचिव बनाना है और किसको नहीं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अधिकारी की वरीयता यानी कि जो वरिष्ठ है उनको ही देखते हैं कि उनकी वरीयता क्या है। उसके बाद में अधिकारी का सेवा अभिलेख कार्य निष्पन्नता योग्यता, यानी कि उनमें योग्यता होनी चाहिए राज्य को संभालने की, राज्य के कार्य करने की। उसके बाद में मुख्यमंत्री का अधिकारी में विश्वास भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री का विश्वास उस व्यक्ति में होना चाहिए, उसी को वह क्या करता है? मुख्य सचिव बनाता है। चौथा पॉइंट है, मुख्यमंत्री के स्व विवेक पर भी निर्भर करता है। ये केवल मुख्यमंत्री पर ही डिपेंड करता है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। अगले पॉइंट की साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पर सामान्यतः जब जब मुख्यमंत्री बदले हैं तब तब मुख्य सचिव भी बदल जाता है। तो ये बात एकदम सत्य है। जब जब मुख्यमंत्री चेंज होता है तो मुख्य सचिव भी वो अपने हिसाब से लगाता है। तो साथियों अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए मुख्य सचिव के कार्य व भूमिका। तो मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है सचिवालय में, राज्य के जो निर्माण होता है, राज्य का जो नीति निर्माण होते हैं उनमें क्या वो सहयोग करता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु है, क्या है? केंद्र बिंदु। तो राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन है? मुख्य सचिव है। उसके बाद में मुख्य सचिव एक सलाहकार के रूप में, मुख्य सचिव एक सलाहकार के रूप में, तो मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य के रूप में भी कार्य करता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य के रूप में कौन काम करता है? कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। उसके बाद में इस रूप में वह मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह है मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि, समय और स्थान भी तय करता है। यानी कि जब भी मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है तो स्थान, समय और तिथि कौन तय करता है? मुख्य सचिव ही तय करता है कि कब कितनी कौन सी मीटिंग रखनी है। आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य व्यवस्था का एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट बात करते हैं। तो बैठक की कार्य सूची तैयार करता है और सभी सदस्यों को इसकी सूचना भेजता है। यानी कि जो मीटिंग होती है उसमें कार्य सूची तय करता है कि कहाँ बैठक करनी है, कब करनी है, और जितने भी अधिकारी है, मंत्रीगण है, उनको सूचना पहुंचाना भी मुख्य सचिव का प्रमुख काम है। उसके बाद में मुख्य सचिव मंत्रिमंडल को नीति निर्माण में सलाह और सहायता देता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्माण में सलाह और सहायता कौन देता है? जितने भी मंत्रिमंडल है उनको नीति निर्माण में सलाह और सहायता मुख्य सचिव ही देता है। तो मुख्य सचिव के काफी सारे काम है। और यहाँ पर आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में वह सचिव की हैसियत से हिस्सा लेता है। किसके हैसियत से? सचिव की हैसियत से हिस्सा लेता है। उसके बाद में अगले बिंदु की हम बात करें साथियों, तो अगला बिंदु है हमारा यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में नीति निर्माण का दायित्व मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन वे यह कार्य मुख्य सचिव और उसके अधीनस्थ की सहायता के बिना कर ही नहीं सकते। यानी कि मुख्यमंत्री और जितने मंत्रिमंडल है उनको मुख्य सचिव और उनसे संबंधित जितने भी अधिकारी है उनकी आवश्यकता होती है, उनके अभाव में वो कार्य कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मुख्य सचिव जरूरी है और साथ में सचिवालय भी जरूरी है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर देखते हैं कि समन्वय के रूप में मुख्य सचिव जो है किस प्रकार से कार्य करता है।
वो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो संपूर्ण राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। उसके बाद में अपने राज्य की ओर से, अपने राज्य की ओर से, तो यहां हम पढ़ने वाले अपने राज्य की ओर से जो है सरकार और अन्य राज्य सरकारों से वह संचार माध्यम का कार्य करता है। उसके बाद में साथियों हम अगले पॉइंट की यहां पर बात करने वाले हैं। तो साथियों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य, अगले पॉइंट की साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि मुख्य सचिव विभाग विभाग विभागाध्यक्ष के रूप में, तो विभागों के महत्वपूर्ण मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? मुख्य सचिव भी करता है। जितने भी विभाग होते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है, और जितने भी जो अंतिम निर्णय लेना है कि ये काम होना है, तो उसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? मुख्य सचिव ही लेता है। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर साथियों देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव की क्या भूमिका रहती है। तो देखते हैं राजस्थान में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय मुख्य सचिव की क्या भूमिका रहती है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्य सचिव राज्यपाल के निर्देशन में कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब जो है मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाने की, विधानसभा जो है बर्खास्त हो जाती है, तो उस समय टॉप पर जो है राज्यपाल होता है, उसके निर्देशन में जो है मुख्य सचिव काम करता है। उसके बाद में मंत्रिमंडल के अभाव में एक प्रकार से इस अवधि में संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी का वही निर्णय करता है। और जितने भी काम होते, जितनी भी जिम्मेदारियां होती है वो मुख्य सचिव के कंधों पर आ जाती है, उन्हीं को जो है उस राज्य को फिर संभालना पड़ता है। किसके निर्देशन में? राज्यपाल के निर्देशन में। उसके बाद में राजनीतिक कार्यपालिका की अनुपस्थिति में वही वास्तविक सर्वा बन जाता है, जबकि राज्यपाल सैद्धांतिक रूप से मुख्य कार्यपालिका बना रहता है। तो मुख्य कार्यपालिका तो जो है राज्यपाल बना रहता है, और जो सर्वा है, जितने भी काम है राजस्थान के, जो भी काम है बड़ा हो छोटा हो, तो उसका जो दायित्व किसका होता है? वो काम करने का मुख्य सचिव का होता है, कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका की अनुपस्थिति में। तो उसके बाद में हम यहाँ पर अगले जो है पॉइंट की साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है, आपातकाल में मुख्य सचिव का रूप कैसा होता है, उस समय जो है क्या करते हैं काम। तो संकट की घड़ी से ठीक प्रकार से निपटने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है, ताकि राजकाज में लेस मात्र भी रुकावट उत्पन्न न हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, आपातकाल लागू होता है या राष्ट्र शासन लागू होता है, तो इसमें जो है मुख्य सचिव का काफी बड़ा काम हो जाता है, और कोई भी राजकारी अटके नहीं, ये मुख्यमंत्री का दायित्व, ये मुख्य सचिव का दायित्व होता है कि वो उसको देखे कि किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आ जाए। उसके बाद में उन समितियों में वह किसी में सदस्य तो किसी में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जितनी भी समितियां बनती है, किसी में वो अध्यक्ष बनता है, किसी में जो है वो सदस्य के रूप में भाग लेता है। उसके बाद में अन्य कार्य क्या क्या है मुख्य सचिव के, उसकी बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी जो है काम करता है। और मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा दी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है साथियों, ये आपको याद रखना है। इसमें 7-8 बातें ही जो है प्रमुख है, उन्हीं में से साथियों बार बार क्वेश्चन आते हैं। अवशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मुख्य सचिव को। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना दोस्तों लग रही है, ये आपको याद रखना है। अवशिष्ट वसीयतदार कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। उसके बाद में अगले पॉइंट के साथ हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। अगला पॉइंट साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य। तो 1798 से 99 में लॉर्ड वेलेजली ने मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। किसने किया था सृजित? लॉर्ड वेलेजली ने। प्रमुख मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बार्लो। तो प्रमुख मुख्य सचिव कौन था? जॉर्ज हिलेरी बार्लो। ये फैक्ट है, याद करने आपको। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो प्रमुख मुख्य सचिव राजस्थान का। तो राजस्थान का प्रमुख यानी कि राजस्थान का मुख्य सचिव, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव साथियों कौन है या कौन थे? तो के राधाकृष्णन थे। ये 13 अप्रैल 1949 को बने थे। कौन बने थे? के राधाकृष्णन। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये है के राधाकृष्णन। उसके बाद में प्रथम राजस्थानी यानी कि बात करें कि वो राजस्थान के ही कौन है, ऐसे कौन से व्यक्ति जो राजस्थान के थे और मुख्य सचिव बन गए, तो कौन थे? श्री किशनपुरी। कौन है? श्री किशनपुरी। और 30 दिसंबर 1954 को ये क्या थे? बने थे, और 12 जनवरी 1957 तक
साथियों ये रहे थे मुख्य सचिव। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते तो 1958 में प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्यपाल कैडर से मुख्य सचिव की शुरुआत की गई, यानी कि प्रशासनिक सेवा के राज्यपाल कैडर से मुख्य सचिवों की जो है नियुक्ति होने लगी थी। कब से? 1958 से। उसके बाद में साथियों हम आगे पॉइंट की बात करते तो आप साथियों यहां पर जो है देख सकते हैं अगले पॉइंट की, सर्वाधिक कार्यकाल भगवंत सिंह मेहता का रहा था। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि सर्वाधिक कार्यकाल जो है किस मुख्य सचिव का रहा था? तो भगवंत सिंह मेहता का रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 6 वर्ष तो इस समय रहते और 1 वर्ष 9 माह 14 दिन अलग रहते। तो ये जो है कार्यकाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन जो है यानी कौन मुख्य सचिव ऐसे है जो लंबे समय तक रहे थे? तो भगवंत सिंह मेहता थे। उसके बाद में विपिन बिहारी लाल माथुर सर्वाधिक सीएम के काल में मुख्य सचिव रहे, यानी कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के समय सबसे ज्यादा बार मुख्य सचिव कौन रहे थे? विपिन बिहारी लाल माथुर। यहां से भी इंपॉर्टेंट आ सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये अंत में हम पढ़ा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी प्रबल संभावना है साथियों। और आपको याद करना है यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं देखने की आपको साथियों जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से मुख्य रूप से जो है साथियों क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके बाद में साथियों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट क्या है? 19 मार्च 1986 से 31 जनवरी 1992 तक जो है ये रहे थे। कौन कौन मुख्यमंत्री थे उसमें? श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचंद माथुर, श्री हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी। ये थे 4 मुख्यमंत्री। इनके कार्यकाल में साथियों विपिन बिहारी लाल माथुर रहे थे, सर्वाधिक सीएम के काल में मुख्य सचिव रहे थे। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, एग्जाम में आ सकता है कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। ये आपको याद करना एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आपको सचिवालय और मुख्य सचिव पढ़ा दिए। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो है साथियों वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? ये करंट जीके में साथियों कुछ क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आपसे। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। ये मुख्य सचिव वर्तमान में है, तो आपको ये नाम याद रखना है साथियों। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत है मुख्य सचिव वर्तमान में। तो ये आपको मुख्य रूप से नाम याद रखने हैं। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह हो गए, सर्वाधिक बार है विपिन बिहारी लाल माथुर हो गए, सर्वाधिक कार्यकाल भगवत सिंह मेहता का हो गया। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। तो साथियों यहां से जो है आपको ये याद करने हैं और मुख्य जो भी बिंदु है ये आपको याद करनी है यहाँ से। और आई होप साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इन सभी को 1-2 बार वीडियो और देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो नोट्स भी आप बना सकते हैं और यहीं से साथियों आपको क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। तो साथियों तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक साथियों हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था से लाने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे कि क्या हमसे कमियां रह गई है, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।